Strong words for us. Hardly I am pleased with the pseudo mystics. Krishna is telling straight. ये नहीं कुछ मन में कुछ आगे. He is telling शुद्ध. भाई मेरे को जो नाटक करते हैं लोग मेरे को खुश नहीं कर सकते. So this is the success of life actually. Now Brahma has satisfied Krishna and his life is successful. Okay? श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदनेशया कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृते है. बस हो गया और कुछ नहीं चाहिए उसको. अगर भगवान खुश हो गए जीवन सफल हो गया. लोग मेहनत करते हैं. किस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं लोग? माता जी को हिंदी समझ आता है ना? लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो लोग जा रहे हैं इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं. किसी को पकड़ो किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है. आदमी इंद्रिय भोग के लिए मेहनत कर रहा है. बहुत मेहनत करता है आदमी. सुबह से रात तक कितना, एटलीस्ट मैंगलोर में तो कुछ है मानवता. बॉम्बे दिल्ली जैसा जगह में सुबह लोग शुरू हो जाते हैं, रात तक खाना भी ढंग का नहीं, इधर उधर भागते भागते खाते हैं लोग. यू नो क्या उधर खाते हैं वो क्या बोलते हैं, पाव भाजी, बड़ा पाव पाव. जहाँ आई रिमेंबर इस टाइम जो ट्रेन जा रहा था दिल्ली के लोग वो खाओ ये बॉम्बे का खाना है. मैंने नहीं खाया. तो दे आर इतना उसका, और वो भी कोई भी आदमी बैठ के भी नहीं खा सकता, भागते भागते खाता उसको भी. हैं somebody was telling me 80% आदमी बॉम्बे का भागते भागते खाना खाता है. इतना मेहनत. और वो उनका क्या, उनका ट्रेन हो हाँ उनका लोकल सर्विस ट्रेन का, कीड़ों की तरह लोग बैठे रहते हैं उसमें. गिरते भी हैं, कोई गिनता नहीं उसमें से. मर भी जाता है एक दो आदमी, कोई नहीं देखता. मतलब लोकल ट्रेन बहुत खतरा, उसमें गिरता है लोग, कोई देखता नहीं है साहब. और उसमें दिल्ली का भी वैसा ही हो गया अभी. somebody स्टूडेंट्स वर टेलिंग मी दिल्ली में भी पहले बहुत अच्छा था जो मेट्रो शुरू हुआ. अभी इतना भीड़ है. इट इज़ ओनली मेंट फॉर मेन बिटवीन 20 to 40 बस. नो लेडी शुड अटेम्प्ट टू एंटर. लाइक ऐसा मतलब लोगों को ठूस ठूस के भरता है. बच्चे लोग, बुढ़े लोग, लेडीज़ के लिए नहीं है वो. इवन लेडीज़ कंपार्टमेंट में भी जगह नहीं, इतना भीड़ रहता है लेडीज़ के. बट लोग जा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं. अभी मैं देखा था जापान में, अभी तो सोचते हैं जापान में बड़ा डेवलप्ड होगा. एक वीडियो है यूट्यूब में, आप देखेंगे. लोग आया है, भर गया है, फिर पीछे से 10 लोग आ रहा है, मतलब ठूस कर रहा है. उसको दरवाज़ा बंद करना है ना, आपका मेट्रो में दरवाज़ा बंद करना पड़ता है, नहीं तो नहीं चलता. मतलब जैसे आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ठूस रहे, ऐसे ठूस, मतलब चट्टे लोग ऐसे करके चट्टे. उतना भी लोग तैयार है, क्यों उतनी कष्ट कहने तैयार है. उसको एंड में इंद्रिय भोग मिलेगा, है ना. क्यों तैयार है उतना कष्ट के लिए. संडे को लोग को बोलते हैं ना, बस आओ संडे को सुबह मंदिर आओ, भागवत सुनो. लोग क्यों नहीं आते? संडे सोने का टाइम है. कितना भी कष्ट लेने के लिए आदमी तैयार नहीं है भगवान के लिए, और अपने लिए ठूसा भी जा सकता है. एनी लिमिट आदमी तैयार है तपस के लिए. पागल हो जाते हैं लोग. देखो ऋषभदेव क्या बोलते हैं, नायम देह भाजाम लोके कष्टान. काम के लिए कष्ट नहीं करो भाई. इस मनुष्य शरीर में लोग मेहनत कर रहे नहीं कर रहे, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? एंड में मेरे को काम मिलेगा, और बहुत मेहनत करते हैं. ऐसे मूर्ख लोग. प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं, व्हाट इज द स्टेटमेंट? नैवो तुझे पर दुरत्य वैतरन्या तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता शोचे तथो विमुख चेत स इंद्रियार्था माया सुखाय भरमुद्वतो विमूढ़ान. माय डियर लॉर्ड, ये लोग माया सुख के लिए कितना बड़ा बोझ लेके, देखा ना लोगों के सिर में जैसे 20 लाइन होती है, और इतना बड़ा बोझ लेके घूम रहे हैं. किसके लिए? माया सुखायम भरम, भारी, बहुत भारी सामान लेके घूम रहे हैं माया सुख के लिए. इन लोगों के लिए मैं रोता हूँ. मेरे को नए वो तुझे परत रोते या वही तरह अन्यास. मेरे को भगवान इस दुनिया से डर नहीं लगता. तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता. आपके वीर्य गायन, आपका ग्लोरिफिकेशन में मेरे को बहुत आनंद आ रहा है. हम तो साधक हैं, हम लोग तो ग्लोरिफिकेशन करते हैं अपने शुद्धता के लिए करते हैं,
लेकिन जो महान भक्त शुद्ध ग्लोरिफिकेशन करते हैं वो आनंद से करते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, भाई क्या है मेरा जीवन का, अब तो क्या ड्यूटी है, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरे जैसे आदमी का जिसका मृत्यु अभी निश्चित हो गया 7 दिन में, उसका कर्तव्य क्या है? क्या बोलते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी? वरियानेशते प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा, कृतलोक हृतम मतः। मजा आ गया ऐसा प्रश्न सुन के, उनको मजा आता है, वो तो बड़े आनंदमय लोग हैं। हम लोग ही बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को भी अच्छा लगता है क्योंकि हमारा दिल पवित्र होता है सर। लेकिन जो महान भक्त हैं उनको जब भगवान के बारे में बोलने का अवसर मिलता है तो उनको आनंद ही आनंद आता है। जैसे प्रभुपाद जी पूरी रात बैठे भागवत टाइप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कष्ट, आनंद आ रहा है। सुसुकम कर तू हम। अब देखो, एक तरह से आपका कष्ट है, एट द एंड आपको सुख नहीं है, पागल है आप। और एक तरह का आपका कष्ट भी नहीं है। क्यों? क्या लिखा है? सुसुकम कर तुम। लेकिन अभी शुरू में सुसुकम नहीं दिखता है तो थोड़ा कष्ट लगता है। द डिफरेंट स्टेजेस, एट द नियोफाइट स्टेज में जब हम तपस्या करते हैं तो थोड़ा तपस होता है, लेकिन एंड में आनंद है। तपो दिव्यम पुत्रिका येन शत्वम शुद्धिये तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तपस्या से अपना दिल शुद्ध होता है और ब्रह्म सौख्यम अनंतम, अनलिमिटेड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आता है। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी मैं खुश हूं आपकी तपस्या से, और क्या जिंदगी में चाहिए। प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोलते हैं। ही सेज, प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को बोलते हैं, माय डियर लॉर्ड व्हेन यू विल कॉल मी, आप कब बुलाओगे मेरे को। एक्चुअली इज अ वेरी ग्रेट डिवोटी। आप अपनी सर्विस में कब बुलाओगे? जैसे होता है ना, कभी कभी आप बुलाते हैं घर में बेटे को, बेटा इधर आओ, किधर थे, है ना। तो मैं गेम खेल रहा हूँ, पिताजी ने बुला दिया, डिस्टर्ब होता है। कोई गेस्ट आए हैं, थोड़ा उनके लिए नारियल पानी लाओ, अब करेक्ट, इट्स लाइक दिस इन मटेरियल वर्ल्ड। बट इमेजिन कृष्णा कॉल्स, वेयर आर यू? वी शुड बी वेटिंग फॉर दैट। सब लोग हम भगवान की सेवा में ही थे, भटक के इधर घूम रहे हैं मूर्खों की तरह, करेक्ट। वैकुंठ धाम में भगवान की सेवा कर रहे थे, अब भटक के इधर घूम रहे हैं मूर्खों की तरह, और भगवान हमको बुला ले और जीवन सफल हो जाएगा। किधर हो भाई? मालूम है ना स्टोरी नारद मुनि का। नारदा वंस आस्क्ड कृष्णा कि आपकी माया क्या है। तो कृष्णा बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा पानी लेके आओ थोड़ा। And Narada gets lost into that beautiful woman he sees in a house, has children, and then flood comes, children get lost, wife get lost, father-in-law get lost, whole house is lost, and he's crying. Then Krishna, what is important today meditation is, Krishna says, where is my water? So we should wait for that, because we also we're doing some service only. Just like we are reading Bhagavatam and Manudhara. हम भी ऐसा ही हैं. Some service we are doing to Krishna. कृष्णा के लिए कुछ जूस बना रहे थे, मन उधर था, कृष्णा से जाओ उधर. कृष्णा के सर्विस cannot be done diverted. And then what happened? We got lost. And then Krishna say, अरे क्या जूस बना रहे थे, किधर हो? So we should wait for that. At the present moment, we have lost Krishna's service. Therefore, mark of a devotee is always, Prabhuji, some service is there. Because he wants back. He wants to be reinstated back in service of Krishna. He wants to go back to the service of Krishna. He lost. Actually, he had some service. And he was very blissful. So he's waiting when Krishna will call. Where are you? So for that, the whole life is going on. But Krishna cannot be cheated. You cannot cheat Krishna. Therefore, Krishna is saying, I am never satisfied by. What is the word he uses? Very rarely I am satisfied by. No, he says, hardly I am pleased with a pseudo. He's making a clear statement. Hardly. I am very rarely pleased by people who are pseudo. Pseudo means or not serious.
So Prabhupada says you can become a devotee in one moment, or you want to become devotee, you can take millions of years. It's left to us. सूडो थिंक किसी को अच्छा, हम ही को नहीं, किसी को भी नहीं अच्छे लगते. क्या किसी को लगता है अच्छा क्या? Anybody like pseudo things? No. We don't feel like to be there in that atmosphere. जहाँ कपट चल रहा है ना? There is a similar statement is there for Narada also. When Narada saw Krishna first time, Krishna disappeared and he said, "My dear Narada, भाई ऐसा है, हम कुयोगी लोगों को नहीं दिखते, जिनका भजन अभी राइप नहीं है उनको नहीं दिखते, है ना?" Krishna says or not? So you need any certificate? Where are we now? Can we see Krishna? No. That means we are अभी कुयोगी है, अभी pseudo mystics हैं. Pseudo mystics के लिए what is the word used है? हाँ, कुयोगी ना, इधर कूत योगी ना, same word. नारद मुनि को जब भगवान ने दर्शन दिया था पहली बारी, जब तपस्या किया था उन्होंने छोटे बच्चे के रूप में, तो उनको भगवान का दर्शन हुआ, भगवान अदृश्य हो गया. तो बच्चा रोने लगा. तो भगवान अभी उसके सामने नहीं आए, उसको बोला क्या? पहले तो प्रभुपाद जी जब उसको दर्शन मिला था, क्या परफेक्ट है, जो हम जन्म के बाद देखना चाहते थे, नारद मुनि को दिख गया. एक्चुअली हम लोग सब भगवान का दर्शन के लिए वेट कर रहे हैं. हमको मालूम नहीं है वो हमको पूर्ण रूप से तृप्त कर देगा. ठीक है, जो लोगों को आध्यात्मिक प्रकृति हो जाती है, डीटी का दर्शन भी बराबर है, पूर्ण रूप से आनंद, आत्मा तृप्त हो जाती है. करेक्ट? भगवान का कीर्तन सुनते हैं, आत्मा तृप्त हो जाती है. भगवान की कथा सुनते हैं, आत्मा तृप्त हो जाती है. ठीक है, लेकिन जन्म के बाद हम इसको ढूंढ रहे थे. क्यों? इसलिए हम इसको छोड़ नहीं पा रहे अभी. इसलिए बोलते हैं भगवान को एक बारी देख ले कोई, उसके बाद वो दोबारा देखने के लिए व्याकुल हो जाता है. एक बारी छू ले फिर उसको भूल नहीं सकता. किसी भी तरह भगवान को छू ले, प्रसाद, फिर वो कितना लगता है, वो स्वीट राइस खाना है, वो रबड़ी खाना है, एक बारी खा ले प्रसाद. या भगवान को किसी एक रूप से भी देख ले. करेक्ट? भगवान का दर्शन, भगवान का कीर्तन, भगवान का कथा सुन ले, वो उसको याद करता रहता है, बार बार याद करता रहता है. बिकॉज एक्सपीरियंस ऐसा ट्रांसेंडेंटल एंड हैप्पीनेस है, उसको बार बार याद करता रहता है. और उसी तरह भोगी बार बार इंद्रिय भोग की चीज कोई संपर्क होता है, याद करता रहता है, कब वो मेरे को अप्सरा मिलेगी फिर से, सोचता रहता है. और भक्त बार बार सोचता रहता है, उस दिन कीर्तन में कितना आनंद आया था, फिर से कब मिलेगा आसान. दोनों सोच रहे हैं. और उसको जब इंद्रिय भोग का वस्तु याद आता है, वो भगवान को प्राप्त करता है, भगवान नहीं. और उसको ये सब बकवास लगता है. दोनों के एक दूसरे को बकवास देखते हैं. असली भक्त क्या है? वो सोचता रहता है कब भगवान आपका दर्शन होगा, सोचता रहता है कब होगा, कब मैं इसके लायक बनूंगा. क्योंकि भगवान तो बोल दिए, कूट योगी को तो मैं नहीं दिखता. तो मतलब हम कूट योगी हैं. अगर कूट योगी नहीं होते तो दर्शन क्यों नहीं हो रहा? सर्टिफिकेट चाहिए क्या? सर्टिफिकेट है ना, दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर्टिफिकेट. कूट योगी, हम योगी हैं, कूट योगी का सर्टिफिकेट होता ना, चॉइस. तो सीधा प्रश्न, दिख रहे हैं क्या भगवान? नहीं दिख रहे. कूट योगी. कूट योगी या कोई योगी. जैसे नारद अभी कोई भगवान का दर्शन हुआ था, फिर भगवान अदृश्य हो गए. उसके बाद भगवान ने क्या बोला? भाई ढंग से साधना करो, अभी तुम्हारा भजन पका नहीं है. जब आपका पक जाएगा, जैसे आम पकता है ना अभी, तो उसके बाद यू आर राइप. तो अभी भी उस पर टाइम लगता है. पेशेंटली वी शुड फॉलो द आचार्य, बट वी शुड नो, दवाई ले रहे हैं लेकिन ये समझने का अभी शुद्ध नहीं हुए. लेकिन हमारे में और ऑर्डिनरी साधारण पब्लिक में क्या फ़ायदा है? वो दवाई नहीं ले रहे, हम दवाई ले रहे हैं बस. लेकिन ये नहीं बोल सकते अभी हम लोग भक्त बन गए. भक्त तो बहुत बड़ा चीज़ होता है, कूट योगी नहीं. हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा भी बोलते हैं कि एक एक नया विक्रम नाशवस्ति प्रतवायो. हाँ, स्वल्प थोड़ा भी भगवान को जो सेवा वो वेस्ट नहीं होने वाला. एक अंश एनर्जी आपने भगवान के लिए जो सेव या वो एक एक अंश आपके क्रेडिट में रहेगा. इतना भी वेस्ट नहीं होना, थोड़ा सा भी सर्विस वेस्ट नहीं होने वाला. ये सब सच है. स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. बड़े बड़े भयंकर, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म तक याद रखता भगवान को. जैसे मजाक करते ना, कोई दोस्त अपने गर्लफ्रेंड को एक फूल देता है, वो तो कल भूल जाएगा.
भगवान को फूल दोगे करोड़ों जन्म तक याद रहता। ओके, वेरी नाइस। और बहुत भयंकर भय से ही बचोगे उसके चक्कर में। करेक्ट, आपको उसके चक्कर में बहुत कृपा और सुरक्षा मिलती है। पाही माम रक्षा माम, पाही माम रक्षा माम। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे ना, कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे, देन कृष्णा केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव रक्षा मां। आ गया भाई, रामनवमी आ गया, राम राघव रक्षा मां। सो भगवान से दो चीज मांगता है। देयर वाज वन डिवोटी, हमारे कॉन्ग्रीगेशन हैड अ वेरी मेजर ऑपरेशन, मतलब लाइफ डेथ ऑपरेशन। सो आई आस्क्ड हर, what you were thinking at that time before the operation? He said, I was praying to the Lord, my Lord, please protect me. Yes, मांग सकते हो, बुरा नहीं है। करेक्ट, रक्षा माम। हाँ, oh he was yes, so two prayers. What are the two prayers? रक्षा माम पाई माम, रक्षा माम पाई माम। कृष्णा इज अ मेंटेनर। ये भी दिखना आसान नहीं है, ये भी बहुत बड़ा मूर्खता है। हम सोचते हैं हम बिजनेस कर रहे हैं इससे पैसा आ रहा है, मूर्खता। हम सोच रहे हैं क्लिनिक जा रहे हैं इससे पैसा आ रहा है, मूर्खता। करेक्ट, एक्चुअली भगवान अपने हाथ से खिला रहे हैं, दिखता नहीं है आपको, मूर्ख है इसलिए दिखता नहीं है, भक्त को दिखता है। करेक्ट, वो तो आपने चूज किया कि हम क्लिनिक जाएंगे तो भगवान उधर से पैसा दे दिया। वो तो आपने चूज किया आप शॉप पर जाएंगे, भगवान ने उधर से पैसा दे दिया। बट एक्चुअली भगवान आपको मेंटेन कर रहा है, वो दिखता नहीं है आपको। उसके लिए बड़ा एडवांसमेंट चाहिए था। बहुत जब करोगे तब एक दिन समझ आएगा कि एक्चुअली भगवान खिला रहे थे, है ना। अभी दिखते नहीं, उसके लिए बड़ा एडवांसमेंट चाहिए था। जो महान भक्त हो उनको समझ आ जाता है, और उनको वो तो पर्सनली खिलाते हैं। माधवेंद्रपुरी को भगवान खुद जाके दिए थे दूध, खाओ, ट्रू। और उसका नाम क्या, बिल्लू मंगला ठाकुर को ही भगवान हर दिन खिलाते थे। वो महान भक्त का तो डायरेक्ट हो जाता है काम। माधवेंद्रपुरी को दूसरी बारी भी भेजा था, स्वीट राइस भेजा था शीर चोर गोपीनाथ में, तो भगवान खुद खिलाते हैं। एक्चुअली सभी को खिला रहे हैं, वो दिखता नहीं है आपको। अभी सोचते हैं हम खा रहे हैं मैं मेहनत कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। मेहनत करके भी भूखे मरोगे अगर भगवान नहीं खिलाएंगे तो। प्रभुपाद जी एक बारी बहुत अच्छा बोलते हैं, अगर यज्ञ नहीं करोगे, कभी वो भगवद गीता में 30 चैप्टर में श्लोक है ना, व्हाट इज द श्लोक, यज्ञनाथ, हाउ डिड द स्टार्ट, अन्नाद भवति अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्य अन्न सममवः, यज्ञनाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। अन्नाद भवति भूतानि, सब लोग अन्न खा रहे हैं। करेक्ट, आँख में ये सोचा था अन्न भी मेन चीज होता है। आपको चपाती राइस मेन चीज है, अगर वो ना हो, सब खाली हम लोग स्वीट नहीं खा सकते, खाली अन्न मेन होता है किसी मेनू में। नॉर्थ इंडिया में चपाती खाते हैं, साउथ इंडिया में राइस खाते हैं, लेकिन मेन चीज अन्न है। करेक्ट, अन्नाद भवति भूतानि। एक तरह से और सोचना, हर जीव को, पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग, अन्न चाहिए। ठीक है, पर्जन्य अन्न संभव, अन्न को आप खाना भी ले सकते हो, तब तो हर जीव को खाना चाहिए। अन्न को थोड़ा एक और मीनिंग निकाला तो अन्न हमारे मेन मीनिंग। पर्जन्य अन्न समभव, किसकी वजह से आता है पूरा, खेती कैसा होता है, बारिश से। यज्ञनाद भवति पर्जन्य, कहाँ से आता है, यज्ञनाद, यज्ञ के वजह से बारिश आता है। इसलिए पहले जो होता था यज्ञ कर्म समुद्भवः, अगर आप पूरा समाज वर्णाश्रम को फॉलो कर रहा है, प्रॉपर वर्णाश्रम, आजकल का नाटक नहीं, तो पूरा समाज ही एक मंदिर बन गया ना। फिर ब्राह्मण लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्षत्रिय सुरक्षा कर रहे हैं, सब कुछ पूरा सिस्टम चल रहा है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल इज, जब परशुराम conquered the whole earth, he offered to the deva, immediately offered to the brahmanas. Correct? He doesn't. Some rishi offers the whole thing. Similarly, the many instances are there. If the brahmana goes to the king in the Vedic time, some sage, some sant goes, immediately they say, what you want? He is ready to give his throne also. Why? Parjanya anna samavaha yagnaad bhavati parjanya, because he knows, because he is doing yagna, iske liye God's grace is there on my kingdom.
True or not? पहले ये इसका दक्षिण कर्नाटका भी king used to know this. He brought so many brahmanas to establish this place or not? True or not? In the history of this place, the king brought so many hundreds of brahmanas, made them sit down here. True or not? History था नहीं. Principle was there. ठीक है, implementation not. Because this was very clear. Because he is a devotee of the Lord, the world belongs to him. Correct? He is a real son of the Lord. And then because he is doing yagna, I am getting food. The kingdom is whatever resources are belonging to. Therefore, and a third thing, if he wants, he is better to rule than me. Because if you have MD, you are anyway MBBS. True? If you are 12th class, you are also 10th pass. If he wants, he can rule better than me. But he is busy in Lord's service. But if he has any requirement, I should hand over anything he wants. True or not? Therefore, there was a very, very different culture. यज्ञनाथ भवति पर्जन्या. यज्ञ के वजह से अभी हम लोग हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं ढंग से करने का, दिल से करते हैं, तो क्या होता है? सबका दिल खुश हो जाता है और भगवान का भी दिल खुश हो जाता है. बारिश होती है. एक्चुअली हम ही लोगों को खिला रहे हैं, ये तो समझ आना चाहिए लोगों को, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता. लोगों को ये मालूम नहीं हम ही उनको खिला रहे हैं. बिकॉज जब हरिनाम संकीर्तन होता है तो भगवान का कृपा आता है. हाँ, कहाँ हो रहा है? इस अर्थ प्लैनेट में हरिनाम संकीर्तन, चलो थोड़ा बारिश करो. ही बिकम्स हैप्पी. व्हेन ही बिकम्स हैप्पी, देवतास बिकम हैप्पी. देवता खुश हो जाते हैं तो बारिश आती है. ट्रू ना? पहले तो करते थे लोग, जब भी कहाँ पे अकाल पड़ता था, बारिश नहीं है, लोग हरिनाम संकीर्तन करते थे सब इकट्ठा होके जोर से. अभी ऐसा नहीं है. अभी लोग या देवी देवता का ज़्यादा करते हैं. वो देखा है ना, वो गधे गधी की शादी, तरह तरह के नाटक करते हैं आजकल लोग. हैं फ्रॉक्स का, मेढक की शादी, वो पानी में बैठ जाते हैं टब में, और न्यूज़पेपर लोग ये सब चीज़ दिखाते हैं जोर जोर से. ये नहीं दिखाते कि यहाँ पे जोर का हरिनाम संकीर्तन हो रहा है. उसको दिखाने में भी फ़ायदा है और उसकी वजह से एक्चुअली Prabhupada himself says there was once when हैदराबाद का चीफ सेक्रेटरी wrote to Prabhupada, आपका बड़ा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, आप थोड़ा मदद कर दें, हमारे लोगों का खाने का अरेंजमेंट नहीं है और हम आपका अभी इंस्टीट्यूशन का ही पब्लिसिटी. ही थॉट Prabhupada जी, एक्चुअली ही वॉज रिच, आप थोड़ा मदद कर दो, हमारा अकाल पड़ गया. तो Prabhupada जी बोले, देखो ऐसा है, हरिनाम संकीर्तन करो. He wrote, हरिनाम संकीर्तन करो. He didn't compromise. बिकॉज वो चाहते रहते नहीं थे कि उनका मूवमेंट कुछ और चीज के लिए जाना जाए. उन्होंने तो मूवमेंट एक चीज के लिए बनाया था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. करो हरिनाम संकीर्तन, ऑटोमेटिकली सब आ जाएगा. नहीं तो फिर हमारे लोग उसी चीज में पीछे पड़े रहेंगे. एक बार हमारा मूवमेंट का मतलब बदल गया, बस अरे यहाँ अकाल पड़ा, आ जाओ, यहाँ अर्थक्वेक हुआ, आ जाओ, अरे कुछ और काम नहीं किया, आ जाओ इधर आ जाओ, अरे लड़ाई शुरू हो गई इधर भी आ जाओ. सब जगह लोग बुलाएंगे. क्या होता है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ. कभी कभी घर में कोई होता है ऐसा जो थोड़ा फ्री होता है, रिटायर हो गया या बेरोजगार है, उसको सब लोग पकड़ते हैं, सारे रिश्तेदार. वो उसका बेटी को उधर से उधर ले जाना, आजा आजा आजा. देखा ही नहीं देखा? ट्रू नहीं? सब लोग पकड़ते नहीं पकड़ते? कुछ काम के लिए भी उधर उधर चले जाओ, उधर जूता ले आओ, उसका मोजे ले आओ. इसलिए अगर इस्कॉन क्लियरली डिफाइन नहीं करेगा तुम्हारा काम क्या है, सब लोग तुम्हें पकड़ेंगे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर ये भी कर दो, ये नाला बनाना है, ये कुछ लोग लगे ना अभी सफाई करने में, सफाई करनी है पूरा, लोग छोड़ेंगे नहीं आपको. इसलिए प्रभुपाद जी ने डिफाइन कर दिया था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसको नहीं छोड़ने का. अगर आपने उसको छोड़ दिया तो लोग बोलेंगे इधर आ जाओ, कुछ है, बोलेंगे तो एनजीओ है, इसका कुछ लक्ष्य है नहीं, फ्री लोग हैं, पैसा है, बुलाओ हर चीज़ के लिए. और ऐसा ही हो रहा है, कुछ लोग फंसे हुए हैं इसमें. श्री प्रभुपाद की